तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग? ठीक है ना? मैं आया हूँ बहुत दिनों बाद। मैंने कहा था कि मैं मैं सीयूटी के बाद आऊँगा अगले दिन, बट देखो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। मैं आ ही नहीं पाया, बस नहीं आ पाया। मेरे पास कुछ कंडीशंस थी जो मैं नहीं आ पाया। ठीक है, देखो पहला तो मेरा जो एक बर्थडे आता है, ठीक है, मेरा एक बर्थडे था, ठीक है, 29 तारीख को था, वो निकल गया। तो उसके अंदर मैं बिजी था क्योंकि सुबह का टाइम था। तो सुबह के टाइम में मेरी जो शिफ्ट थी सीयूटी की, वो सुबह से लेकर के दिन के 12 बजे तक थी। ठीक है, मैं घर पे आया 1 बजे तक। मेरे को 1 घंटे का टाइम लग गया था। ठीक है, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा दूर था, 20-25 किलोमीटर दूर था। ठीक है, तो मेरे को 1 घंटा लग गया। और फिर मैं घर पे आया 1 बजे के आसपास। घर पे आया, मैं थोड़ा आराम किया, मैंने शाम तक आराम किया। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी कुछ भी करने की। मैंने ना पढ़ाई करी, ठीक है, ना मैंने कुछ वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं बनाया। ठीक है, कुछ भी नहीं बनाया। मैंने पूरा दिन उस टाइम पे मतलब ऐसे ही निकाला, फालतू निकाला। ठीक है, फिर अगले दिन आता है 30 तारीख, कल का। तो नहीं, हाँ, मैं थोड़ा वो बाहर चला गया था कुछ खाने वाने के लिए, ठीक है ना, बर्थडे के दिन मेरे। तो फिर 30 तारीख को फिर मैं आता हूँ फिर से। तो 30 तारीख को मैंने पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट किया है। ठीक है, पूरे दिन मतलब मेरे को इतना आलसपन आ रहा था, इतना आलसपन आ रहा था, ना मेरे को पढ़ाई करने का मन कर रहा था, ना ही मेरे को वीडियो बनाने का मन कर रहा था, ना ही कुछ और प्रोडक्टिव कुछ करूँ मेरे को जिसमें मेरा फ़ायदा हो। नहीं, लेकिन मेरे को किसी में चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा था। ठीक है, अब सीयूटी का एक और बात सुनिए। सीयूटी का जो पेपर था वो कैंसिल हो चुका था कल। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू थे। ठीक है, एनटीए की तरफ से आए थे। और टेक्निकल इशू एनटीए तो कर सकता है यार, वो तो कंप्यूटर में होता है ना। तो कंप्यूटर में कुछ इशू आ जाते हैं तो यार सब कुछ देखना पड़ता है पहले से ही। ठीक है ना, बच्चे यार अब कहाँ जाएंगे भाई? अब कहीं के बच्चे नहीं बच रहे, तुम समझ रहे हो? कहीं के भी नहीं बच रहे हैं, मतलब कहीं के नहीं बच रहे हैं। देखो नीट का पेपर लीक हो गया, ठीक है, एसएससी जीडी का पेपर होता है, उसका पेपर शायद लीक भी हुआ था। मेरे को किसी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, जो पता है मैं वही बताने आया हूँ। ठीक है, और अपने सीबीएसई के 12th क्लास के बच्चों का पेपर ये पता नहीं क्या क्या तरीके से क्या चेक किया है भाई, अलग ही लेवल का चेक किया है। ठीक है, 12th क्लास के बच्चों का। और अभी पेपर कैंसिल हो गया सीयूईटी का। ठीक है ना, और भी बहुत हुए थे, मेरे को याद नहीं आ रहे। ठीक है, कुछ कुछ और भी हुए हैं। यूपीएससी में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, जो मेरे को याद है बताई जाएंगे। ठीक है ना, पर यार क्या चल रहा है अब? एक और खबर सुन रहा हूँ, न्यूज़ सुन रहा हूँ, शायद सच में है कि पता नहीं। रीनेट का जो पेपर होगा उस दिन इंडियन एयरफोर्स की जो कमांडोज होते हैं वो आएंगे यार। अब मेरी फट रही है, पता है, मतलब फटना तो पहले फट रही थी, ठीक है, लेकिन अब लगा कि अब स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब अगले साल से ये सीबीटी मोड में देंगे। क्या मतलब, क्या तुम्हारे पास में वो है कि ये पेपर भी लीक नहीं हो सकता, ये पेपर कंडक्ट ढंग से नहीं होगा? भाई ये पेपर तो होगा शिफ्ट में होगा, तुम खुद देखना, क्योंकि सीयूटी का पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें बच्चे ने फॉर्म भरे हैं, 16 लाख 14-15 लाख बच्चे ने फॉर्म भरे हैं। ठीक है, सीयूटी के फॉर्म के अंदर, और यहाँ पर इंडिया में भरते हैं नीट के लिए 22 लाख बच्चों ने इस साल भरा था। ठीक है, 22-23 के आसपास बच्चों ने भरा था इस साल फॉर्म। ये कैसे कराएंगे भाई? इनसे एक पेपर कैंसिल हो गया यार, सीयूटी का पेपर कैंसिल हो गया, ये नीट लेवल का पेपर कराएंगे भाई? ये देश बिक गया भाई, ये गवर्नमेंट बिक गई है दोस्तों, ये सरकार बिक गई है, सच में बिक गई है। ये इस देश का कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो? अब अपने यहाँ के जो जो भी जितने भी इंडियन हैं वो बाहर जाके क्यों रह रहे हैं? वो इसी कारण की वजह से रह रहे हैं। बहुत लोग तो इसी के जा रहे हैं, और बहुत लोग तो बस पैसा कमाने जा रहे हैं। शायद अच्छी बात है यार, सबका अपना अपना होता है। ठीक है ना, आप बस कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने ना पता है अपने इंडियन पेरेंट्स की एक मेंटेलिटी देखी है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा वाला पेज लिखा है मेरे को, मतलब 5 मिनट लग गए थे वही लिखने में। ठीक है, तुम सुनना, ठीक है ना। तो मेरे को एक रील भी बनानी थी, तो मैं बना भी दूंगा। ठीक है ना, इसी से कोई ऐड कर दूंगा मैं। देखो अपने इंडियन पेरेंट्स की जो मेंटेलिटी होती है ना, और उनकी डार्क रियलिटी है, वो दोनों बताऊंगा। ठीक है, समझना तुम। देखो पहले तो ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद दुनिया भर का लोन ले लेते हैं, कोई भी कुछ भी एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ का ये लोन ले लेते हैं। ठीक है, पूरी ज़िंदगी ये लोन जैसी चीज़ों में ही दिमाग खराब करते हैं। ठीक है, लगाते रहते हैं। फिर जब इनसे वो सब चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, एक टाइम आता है जब बुढ़े हो जाते हैं। ठीक है, 50-60 के आसपास आते आते बुढ़े हो जाते हैं, क्योंकि यार ये तब भी लोन ले लेते हैं, ये तब भी ले लेते हैं लोन। ठीक है, तो ये बुढ़े हो जाते हैं। अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके बाद खुद के बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे करेंगे, हम तो के बुढ़े अब में बच्चे करेंगे। भले ही बच्चा कुछ भी कर रहा हो, एक्स वाई जेड पर पढ़ाई कर रहा हो, या कुछ और कुछ भी कर रहे होंगे, ठीक है ना, उनका दिमाग सब हट करके इन जैसी चीज़ों में चल जाएगा। ठीक है, वही सेम सिंचन वाली ज़िंदगी चल रही है, ये सिंचन वाली। ठीक है, तो वो बेचारा 5 साल का था, तभी से उसको डर लग गया था, तुम देख लो। ठीक है, और लिखा है, फिर जब वो बच्चे पढ़ाई वगैरह में, वही बता रहा हूँ मैं, या किसी भी जो भी चीज़ इंटरेस्ट होता है वो सब वहाँ से हट करके सब इन चीज़ों में चल जाता है। ठीक है, ये एक मैंने देखी है मेंटेलिटी। ठीक है, इंडियन स्टूडेंट की, ये कुछ समझते ही नहीं है भाई, मतलब कुछ भी करो बच्चे चुका देंगे, भले बच्चों की ऐसी की तैसी हो जाए, नहीं बच्चे चुका देंगे।
तो ये खतरनाक लोन लेते भी हैं। तो ये ये 1000 के नीचे तो बात ही नहीं करते, लाख के नीचे बात ही नहीं करते, ये सीधा लाखों पे पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो, ऐसा खतरा लेवल का लोन लेते हैं ये। मैंने देखा भाई, मेरे को पता है, मेरे यहाँ पे होता रहता है, ठीक है ना। और एक बात और देखिए, देखो दूसरी कि ये लोग खुद के ही बच्चों को किसी और के बच्चे से कंपेयर करते हैं कि वो पूरे दिन पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं और मम्मी पापा का नाम भी अच्छा करते हैं, ठीक है। ये भी वो सोचते हैं, ये करते हैं, देखते हैं बच्चों को, ठीक है, उन बच्चों को देखते हैं, फिर वो हमको देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। भले हम पढ़ भी रहे होंगे ना, हम पढ़ भी रहे होंगे, तब भी ये बीच बीच में 10-15 काम तो ऐसे दे देते हैं पढ़ाई के बीच में कि बच्चे का जो माइंड का जो फ्लो था ना वो टूट जाए, ठीक है। ऐसा काम दे देते हैं, ठीक है ना, भयंकर वाला। लिखा मैंने इसमें कि दूसरे लोग, ठीक है, कहाँ हो गया, हाँ ठीक है। फिर बाद में जब खुद का बच्चा कुछ भी कर रहा होता है तो पढ़ाई से हटके 10 काम ही दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने बोल दिया, ठीक है ना, जो लिखा मैंने बोल दिया। फिर सब बच्चे, अब मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। और लिखा है मैंने इसमें, कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई लेट ग्रो करता है, ठीक है। ये सबकी लाइफ में होता है। मेरा दोस्त है भाई, उसने मतलब जिम वर्कआउट करता है, ठीक है, तो उसमें ना मतलब उसने कोई क्या बोलते हैं, बन गया है, कुछ अच्छा बन गया है, ठीक है, जो भी बन गया एक्सपेक्टेड बन गया हो। मेरी उम्र का है, ठीक है, 18-19 का है वो, ठीक है ना। अब अच्छी बात है ना, वो कुछ कर लिया लाइफ में, नाम हो गया उसका, ठीक है, बस यही होता है एक, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैं क्या पता 5 साल बाद कुछ करूं या फिर कुछ 2-3 साल बाद करूं या करूं ही नहीं, नहीं तो बात करना तो मुझे है, नहीं करना तो मुझे है, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई लिखा हुआ है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई जल्दी ग्रो करता है, कोई लेट ग्रो करता है। इसमें हम पूरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते बच्चों का, ठीक है। मैंने देखा है भाई, वो बच्चों का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। भाई तुमसे ये काम नहीं हो रहा, तुम जिंदगी में क्या करोगे। अब तुमसे एक नल का पाइप ढंग से बन नहीं हो रहा, तुम जिंदगी में क्या काम करोगे। अब तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, तुम जिंदगी में क्या करोगे। हु आर यू, हु आर यू डिसाइड माई फ्यूचर। हाँ, बस मेरे दिमाग में ये चीज़ आती हैं, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने सोचा लिख दूँ, ठीक है। तो भाई यही एक चीज़, ठीक है, दिमाग खराब करती है। मेरे पास बोलने को था नहीं, तो मैंने ये अच्छा चीज़ बनाई है, लिखी है बोलने की। अब तुम सोचोगे इससे अच्छा पढ़ाई कर लेता, नहीं भाई मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है। जब पढ़ाई होती तो मैं ये काम नहीं करता, समझ रहे हो ना। तो बस मैं और क्या ही कहूँगा, मेरे पास में और कुछ कहने को नहीं है, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। अब अपना फ्यूचर कैसा होगा मुझे खुद को पता नहीं है। ये देश बिक चुका है, ये गवर्नमेंट बिक चुकी है, हरामखोर भड़वी गवर्नमेंट। अभी कॉर्पोरेशन का बर्थडे आई थी, ठीक है, ये शांत लग रही मुझे, ये आवाज़ नहीं उठा रही है। 22.9 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर थे इस इंस्टाग्राम पे, अब 22.3 हो गए ना, हाँ यही हो गया कुछ। भाई क्या हो रहा है दुनिया में है। अब कुछ नहीं कर सकते ना, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब मैं CUT का पेपर का रिव्यू दे दूँ। भाई इसमें केमिस्ट्री में थोड़ा मतलब 29 तारीख को हुआ था, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब इसने जान ले ली, मतलब इतनी अच्छे से ग्रैंड माइंडर्स नहीं बताने, खतरनाक वाली, मतलब इतने 10-15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लिए मेरे से, ठीक है। और थ्योरी इसने ऐसे पूछी कि मतलब बच्चे को समझ में नहीं आ पाए, ऐसी थ्योरी पूछी है। अब पढ़ के गया हूँ मैं, ऐसा नहीं पढ़ के नहीं गया हूँ, पर जो पढ़ के गया वैसे तो कुछ आया ही नहीं। वो होता है ना कि पढ़ के गया हो तो सब कुछ आएगा, जरूरी थोड़ी कि भाई तुम पढ़ के बढ़िया आए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यार उसमें GAT पेपर था, ठीक है, उसमें यार क्या क्वेश्चन पूछा, गॉडजिला की जो मूवी थी उसमें किसके हिसाब से मतलब उनको अवार्ड मिला था, उनके इमेजिनेशन के थ्रू, उनके विजुअल्स की, उनकी क्रोमेटोग्राफी, सॉरी सिनेमेटोग्राफी, और उनके एडिटिंग जो होती है वो उसके अंदर, उन सबको उस मेरे को वो आ रहा है। मैंने फिल्म देखी भी नहीं है गॉडजिला वाली, नहीं देखी भाई, नहीं देखी, मेरे को मतलब ही नहीं देखने का, मेरे को क्या क्या करना वहाँ पे। और वहाँ पर सेल का एक क्वेश्चन भी आ गया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, ठीक है, सेल क्या है, सेल इज, उसके बाद में 4-5 क्वेश्चन आ गए। तो भाई देखा मैंने कि GAT में सब कुछ सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जो आया मैंने कर दिया, जो नहीं आया मैंने छोड़ दिया, ठीक है। केमिस्ट्री में वो जो आया कर दिया मैंने, 30-35 क्वेश्चन करे हैं, बाकी 15 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, ठीक है। अब 30-35 में से कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं मुझे खुद को पता नहीं है, ठीक है ना, एग्जैक्ट मुझे खुद को पता नहीं है, समझ रहे हो, मुझे नहीं पता। अब मेरा माइंड कहाँ जा रहा है मुझे खुद को पता नहीं है भाई। CUT लेकर के मैं क्या करूँगा, BSc मैंने का फॉर्म भरा है भाई, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ उस मोमेंट पे आके, मैं क्या करूँगा लाइफ के अंदर अपनी। कंटेंट क्रिएशन छोड़ूंगा नहीं मैं, लेकिन मेरे को इतना तो पता है मुझे, ठीक है। मैं कुछ भी करूँगा लेकिन बकचोदी करके जाऊँगा मैं, यूट्यूब पे आऊँगा भले ही, इंस्टाग्राम पे आऊँगा, कहीं पे भी आऊँगा तो बकचोदी करूँगा, ठीक है। तो मेरा ये शेड्यूल बन चुका है, ठीक है ना। तो बाय, ध्यान रखो दोस्तों, ठीक है ना, और ऑल द बेस्ट सभी को, और जो भी होता है अच्छा होगा, ठीक है, लाइफ के अंदर हार नहीं माननी, ठीक है ना। पेरेंट्स जो बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही अच्छा बोले, ठीक है। कभी कभी वो हरकतें भी कर देते हैं अजीब को गरीब जैसी, जो बच्चों को दिमाग ख़राब कर देती है। भाई क्या बोल रहे हैं पेरेंट्स,
नहीं क्या बोल रहे हैं, तुम्हें पता है कि फ्यूचर किस में ज़्यादा स्कोप है, और तुम्हारे पेरेंट्स वो कर रहे हैं जिसमें एल ही कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उसमें कोई मतलब ही नहीं है। वो अगर तुम्हें कोर्स कराते हैं या कुछ करवाते हैं, कुछ भी, तो भाई उनको बोले बुलाओ, बताओ कि ये देखो ये इसका अभी कंडीशन है, इसकी फ्यूचर में क्या कंडीशन होने वाली है, तुम इस पर ध्यान दो, इस पर अभी मत सोचो, समझ रहे हो। तो ऐसा अपने पेरेंट्स को समझाया करो। जो गलत होती है, जो तुम्हारे लिए भले की नहीं है, तो उनको बोला करो भाई देखो यार, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, तुम मुझे मत कराओ, जो मेरे काम का है मैं कर लूँगा। फिर अगर तुमसे तुम्हारा काम का भी नहीं हो रहा है, फिर तुम्हें अपने पेरेंट्स की सुननी पड़ेगी यार। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना अपना, ठीक है, और ऑल द बेस्ट, ठीक है। और मेरे पास कुछ भी बोलने को नहीं है, ठीक है ना, बस ध्यान रखोगा।